Exercise 11.5, question number 3. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है q/2 इज इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में यहाँ q की कुछ वैल्यूज दी हैं. हमें ये वैल्यूज q के प्लेस पे पुट करनी है और चेक करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है. और इनमें से जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर दोनों साइड इक्वेशन की इक्वल आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ गिवन इक्वेशन में LHS है हमारे पास q/2 एंड RHS हमें दिया गया है 7. तो पहले हम पुट करेंगे q के प्लेस पर 7 इन LHS. तो q इज इक्वल टू 7 जब हम पुट करेंगे LHS में q के प्लेस पर तो ये हो जाएगा 7/2 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. RHS की वैल्यू है 7. तो जब हमने q की वैल्यू 7 पुट करी LHS में तो वो RHS के इक्वल नहीं हुई. तो यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ q इज इक्वल टू 7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर q इज इक्वल टू 7 इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे. q इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं LHS में तो ये हो जाएगा 2/2 और जब हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. q इज इक्वल टू 2 पुट करने पर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ. तो अब देखेंगे हम इफ वी पुट q इज इक्वल टू 10 तो LHS में हमारे पास हो जाएगा 10/2. 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. अब हम q इज इक्वल टू 14 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2. 2 1 जा 2 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू भी 7 ही है. तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन वैल्यूज में q इज इक्वल टू 14 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. तो यही इसका आंसर होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं इसका E पार्ट. E पार्ट में गिवन है r-4 इज इक्वल टू 0 और इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं हमें 4 -4 8 और 0. तो इसमें देखेंगे यहाँ LHS दिया है हमें r-4 और RHS है इक्वल टू 0. तो जब हम यहाँ r की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमें देखना है कि LHS की वैल्यू क्या आती है. तो r के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 4 -4 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS. तो हियर LHS इज इक्वल टू RHS. जब हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू हमें दी है r की यहाँ पर ये हमने r के प्लेस पर पुट करी तो हमें मिला 4 -4 0 जो कि RHS के इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो r इज इक्वल टू 4 ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे. अगर हम r इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -4 -4 इज इक्वल टू -8 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. अब हम r इज इक्वल टू 8 पुट करके देखेंगे तो इसमें 8 - 4 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू
RHS। इसी तरह हम R इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे LHS में, तो ये 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस इक्वेशन के लिए सही सोल्यूशन है R इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं इसका F पार्ट। तो इसमें हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यूज हमें दी है -2, 0, 2 और 4। तो इसमें LHS है हमारे पास x प्लस 4, RHS है 2। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू को पुट करके देखेंगे x के प्लेस पे। अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू यहाँ 2 है। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब कि ये x इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। लास्ट वैल्यू दी है यहाँ पर 2 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस पार्ट में गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -2। थैंक यू।